आज मैं आपको इवनिंग स्टार के विषय में विस्तार से बताऊंगा। इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। इवनिंग स्टार का नाम जापान के लोगों ने शाम के तारे के ऊपर रखा है। वह तारा जो शाम के समय सबसे पहले दिखाई देता है। इवनिंग स्टार बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। इवनिंग स्टार 3 कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। इवनिंग स्टार में पहली कैंडल बुलिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह तेजी की कैंडल होती है। यह हरे रंग की होती है। यह एक लंबी तेजी की कैंडल होती है। दूसरी कैंडल स्टिक एक छोटी सी कैंडल होती है। इसकी ऊपर और नीचे की शेडो बराबर या थोड़ी बड़ी छोटी हो सकती है। दूसरी कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है। इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में इस कैंडल का नाम स्टार होता है। तीसरी कैंडल बेरिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह मंदी की कैंडल होती है। यह लाल रंग की होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इवनिंग स्टार की जो पहली कैंडल है वह बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि वह तेजी की लंबी कैंडल होना चाहिए। जब दूसरी कैंडल बने तो वह पहली कैंडल के क्लोज प्राइस के ऊपर, या कहें कि गैप अप ओपन होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय वह पहली कैंडल के क्लोज प्राइस के ऊपर ही बंद होना चाहिए। यह कैंडल तेजी की बने या मंदी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह कैंडल पहली कैंडल के ऊपर ही बंद होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी कैंडल बनेगी वह बेरिश कैंडल स्टिक होगी, या कहें कि मंदी की कैंडल होगी। यह कैंडल दूसरी कैंडल के नीचे, या कहें कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए, मतलब कि अच्छी मंदी के साथ खुलना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय यह कैंडल पहली कैंडल के मध्य भाग के पास, या पहली कैंडल के ओपन प्राइस के ऊपर या नीचे बंद होना चाहिए। तीसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद इवनिंग स्टार में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इवनिंग स्टार में पहली कैंडल का जो वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए, और दूसरी कैंडल में जितना वॉल्यूम होता है उससे ज़्यादा वॉल्यूम तीसरी कैंडल में होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो इवनिंग स्टार की तीनों कैंडलों का वॉल्यूम बढ़ते क्रम में होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपने सीखा कि इवनिंग स्टार कैसे बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इवनिंग स्टार को कैसे चेक करते हैं कि वह सही से बना है या नहीं। तो आप एक कॉपी और पेन लीजिए और आपको चार्ट में जैसा इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है वैसा कॉपी में बना लीजिए। इसके बाद जो पहली कैंडल है उसके लो से एक आड़ी लाइन खींचिए। फिर पहली कैंडल का जो ओपन है उससे भी एक लाइन खींचिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है उसके हाई से एक लाइन खींचिए, और आखिर में जो तीसरी कैंडल है उसके क्लोज प्राइस से एक और लाइन खींचिए। इस प्रकार आपने 4 लाइनें खींची हैं, हाई, ओपन, लो और क्लोज। जब इन चारों लाइनों को आपस में मिलाकर आप एक कैंडल बनाएंगे तो वह कैंडल बनेगी शूटिंग स्टार की। और अगर पहली कैंडल का ओपन प्राइस और तीसरी कैंडल का क्लोज प्राइस एक समान हुआ तो वह कैंडल बनेगी ग्रेवस्टोन डोजी की। शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे चेक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वो इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे चली जाए, तब आपको बाजार में बिकवाली करना है और इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इवनिंग स्टार में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, दूसरे नंबर की कैंडल गैप में ओपन होना चाहिए। नंबर 2, दूसरे नंबर की कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है। नंबर 3, तीसरे नंबर की कैंडल पहले नंबर की कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। आइए अब इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को मैं आपको चार्ट में समझाता हूं। आपको लंबी तेजी के बाद चार्ट में इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब इवनिंग स्टार के बाद नई कैंडल इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे नहीं चली जाती, तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करना है। जब प्राइस नीचे चला जाए तो आप बाजार में बिकवाली कीजिए और तुरंत इवनिंग स्टार की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक मार्केट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।